नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के हैं। इससे पहले बाकी चैप्टर्स के हम लोग वीडियोस जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ने नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज तीनों ही डिस्कस कर लिया। और वीडियो को लाइक कम से कम आप लोग जरूर कर दिया करिए, ये हम लोग की आपसे रिक्वेस्ट है। तो 60 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है, किसी स्टेट बोर्ड में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया मोशन इज डिफाइंड एज। तो मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड को मोशन कहते हैं? नहीं। चेंज इन डायरेक्शन को भी नहीं कहते, चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट तो उसको क्या कहा जाएगा? मोशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये मोशन का जस्ट अपोजिट है। तो पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको क्या कहेंगे? एट बॉडी इज एट रेस्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज। अब देखिए मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उस मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है। सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा होता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। ऑसिलेशंस अगर हो रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके से हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड टू। अब रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की स्पीड को मेजर करने के लिए नहीं, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डायरेक्शन इन वन डी मोशन इज शोन बाय। अब देखिए वन डी मोशन में जो डायरेक्शन होती है वो मेनली ऐसे शो होती है कि अगर कोई राइट की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बताई जाती है, और कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन से उसको शो किया जाता है, तो प्लस और माइनस साइन से शो किया जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। तो देखिए जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का स्पेसिफिकेशन जरूरी है उनको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी, ये सब की सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर में क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इनमें? तो जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो टाइम स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं डिस्टेंस की, वो क्या होती है बताना है इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर नहीं होती है, वो क्या होती है? मीटर होती है। 1 किलोमीटर में बात याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में बात याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तीनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। डिस्टेंस इज। अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है पूछा गया, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है, बताया था अभी आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? क्या वो पॉजिटिव होगी? हमेशा नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तो स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है ये। आगे बढ़िए, डिस्टेंस कैन बी। अब डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है? वो केवल और केवल पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अब मान लीजिए पूछी आती कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो ये तब होगी जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक, लाइज ऑन सेम पॉइंट। तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, मतलब या सेम जगह पे लाई करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो जाते हैं? जब बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही होती है। जैसे मान लीजिए बॉडी ऐसे मूव करी, ए से बी की तरफ गई, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई, तो डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी तक जाने में 10 ही होगी। तो जब बॉडी केवल एक ही डायरेक्शन मूव करती है तब ये केस पॉसिबल होता है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और पाथ पे कौन डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है दोनों के बीच में, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू स्टार्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट गया इस तरफ, ऐसे गया ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, कोई ऑब्जेक्ट गया, ठीक, और फिर वो ए पॉइंट पे वापस आ गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं ए पॉइंट ही आपका इनिशियल पॉइंट भी है और यही ए पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट भी है, तो दोनों पॉइंट ए ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सर्कल वन राउंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उसने एक सर्कल ऐसे करके कंप्लीट किया, ठीक, इस सर्कल का मान लीजिए रेडियस जो था वो था कैपिटल आर, ठीक। मान लीजिए बॉडी यहां से स्टार्ट हुई चलना ए पॉइंट से और पूरा गोला लगा के वापस इसी पॉइंट पे आ गई ए पॉइंट पे, तो मतलब डिस्प्लेस, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए बॉडी ने क्या कवर किया, एक सरकमफ्रेंस कवर किया। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो सरकमफ्रेंस के बराबर यहाँ पर होगा। स्पीड का फॉर्मूला पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी फॉर्मूला पूछा था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता, तो ए ऑप्शन फिलहाल इसमें बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज स्पीड यूजेस, अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, टोटल डिस्टेंस, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन, पूरा लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपको क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस यूज हो रही है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बताया था अभी हमने आपको। इसके बाद पूछा गया एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में कोई आपको स्पीड दी गई है, तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर पूछा जाए 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो इसको 18 ऊपर भेज दीजिए, 5 नीचे भेज दीजिए, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने आपको ये चीज बताई भी थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखिए वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन में क्या था, टाइम था। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जीरो है, तो जीरो अपॉन टी मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन मींस, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन 29 देखिए क्या कहा गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 30 क्वेश्चन कह रहा है यूनिट किलोमीटर पर आवर बिलोंग्स टू, तो किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है, तो ये वेलोसिटी या स्पीड दोनों की यूनिट हो सकती है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन, CHNGE, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, न्यूमरेटर में अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 32 एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। 33 एक्सेलरेशन कैन बी जीरो व्हेन, तो देखिए एक्सेलरेशन जो है ये जीरो कब हो सकता है, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब जब v और u, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम रहती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगी उस केस में
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव कब होगी, निगेटिव तब होगी जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। मतलब क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो बॉडी स्लो डाउन करती है, उस केस में निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है, इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन भी इसको कहते हैं। अगले में कहा गया जी की वैल्यू आपको बतानी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही ऑप्शन नहीं, यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया है और यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप ग्रिव्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास वाई एक्सिस में पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे आपके पास में टाइम हो जाएगा। स्लोप जो होता है हमेशा याद रखिएगा, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। अब आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे क्या था, पोजीशन थी, मतलब डिस्प्लेसमेंट था। एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको स्लोप देगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है, ये होती है वेलोसिटी। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब देखिए अगर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक, मान लीजिए ये आपका पोजीशन हो गया, इधर टाइम हो गया, तो इधर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए और इधर क्या ले लीजिए, टाइम ले लीजिए। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब आप ऐसी पैरेलल टू टाइम एक्सिस मत समझ लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो स्लोप जो है, ये एंगल जो है इसको स्लोप कहते हैं, यही एंगल। तो हर जगह पे आप ये एंगल चेक कर लीजिए, ये एंगल हर जगह क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। और एंगल सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन कह रहा है, कर्व्ड ग्राफ मींस। कर्व्ड ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। जैसे अब ये कौन सा कर्व्ड ग्राफ है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो कर्व्ड ग्राफ होगा वो क्या शो करेगा, जैसे कर्व्ड ग्राफ आपको बना के दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पोजीशन हो गया, इधर आपका टाइम हो गया, तो इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया टाइम। कर्व्ड ग्राफ मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा चेंजिंग वेलोसिटी को शो करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ये बताना है। तो देखिए वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। इसका मतलब जो स्लोप है वो क्या दे देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन टाइम देगा। और ये क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ये हम लोग को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। मान लीजिए पूछा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। अब एरिया के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी था, एक्स एक्सिस पे टाइम था, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलहाल इसमें एक्सेलरेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40th, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। 41st क्वेश्चन कह रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज। तो ये देखिए ये इक्वेशन एक दी गई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। अब देखिए ये जो s है मेनली ये पूछा गया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो इक्वेशन दी गई है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44, इक्वेशंस वैलिड व्हेन। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कब वैलिड होती है, तो ये इसके लिए कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए अगर आपने डेरिवेशन देखा होगा तो डेरिवेशन में जो ग्राफ बनता है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इधर हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, इधर टाइम लेते हैं, तो ये हमारा ग्राफ बनता है इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, जहां पर ये डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये डिस्टेंस जो है ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल a होता है, बात भी पता होनी चाहिए। s से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ओवर अ टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज ट्रू। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कौन सी बात यहाँ पर हमेशा सही रहेगी? स्पीड जीरो होगी, जरूरी नहीं है। डिस्टेंस जीरो हो, ये भी जरूरी नहीं है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, ये बिल्कुल सही, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। 49 क्वेश्चन देखिए, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट इफ द टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए बॉडी गई इस स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक में 100 मीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। अब बॉडी जा रही है और बॉडी उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा था कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल इस केस में, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। 50 कहा गया है इफ एक्सेलरेशन इज जीरो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू मिल जाएगा, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन इज, तो सर्कुलर मोशन कैसा होता है? तो स्ट्रेट मोशन नहीं होता है, रैंडमली भी होता है। तो यहाँ पर पाथ इन अ सर्कल, तो ये सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा होता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन में हमने बताया था सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस होती है, 2 पाई आर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे पूछा आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है इस केस में? वो जीरो हो जाता। डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवोल्यूशन पूछ ही लिया गया, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो बॉडी सर्कुलर मोशन तो कर रही है, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ आपको याद रखना है अगर टर्म जोड़ दिया गया यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है? हर जगह पे स्पीड जो है वो क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है। लेकिन क्योंकि देखिए हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है बॉडी का वो बदल रहा है, यहाँ पे इधर हो गया, यहाँ पे इधर हो गया, यहाँ पे इधर हो गया, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन के चेंज होने से हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ड्यू टू, अब देखिए एक्सेलरेशन क्यों एग्जिस्ट करता है? तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये किसकी बात हो रही है? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, बात याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन के केस में पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही थी लगातार? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है। एवरेज वेलोसिटी इन वन सर्कल, अब एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है ना, और वन राउंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ट्रेन नहीं है, बॉल फॉलिंग मैरी गो राउंड है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 59 पूछा गया है सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इसमें आपको 2 डायमेंशन देखने को मिलेंगे, इसमें कोई ना कोई एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा होगा और वाई एक्सिस की तरफ भी मोशन हो रहा होगा, तो इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आइडियलाइज्ड एक मॉडल है केवल, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो रियल ऑलवेज होगा, गलत है। इम्पॉसिबल ये भी गलत है, स्टैटिक भी नहीं होगा, ये आइडियल मॉडल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए। इसके अलावा मोशन चैप्टर के और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जो आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी नोट्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वो भी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।